बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज का जो हमारा सबक है डियर टीचर्स, वो जीम के खानदान के बाद अगला जो हरूफ तहजी है उसके बारे में है। मुझे उम्मीद है कि पिछले सबक में जब आपने बच्चों से हरूफ तहजी जीम के खानदान के तमाम मेंबर्स की डिस्कशन की होगी और एक्टिविटीज की होगी, और जब आपको खूब तसल्ली होगी कि तमाम बच्चों ने आपको वही रिस्पॉन्स दिया जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि आपने इतनी एफर्ट्स की हैं, तो अब वक्त होता है अगले हरूफ तहजी की तरफ बढ़ने का और कुछ नई आवाज को सीखने का और पहचानने का। तो प्यारे बच्चों, भी किताब का सफा जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको गौर से देख लीजिए और इस पे भी कुछ मजे मजे की तस्वीर है जिनके नाम आपको आते हैं, और जब आप तस्वीर को देखते जल्दी से उसका नाम बताते हैं तो हम किस बारे में सोचते हैं? उस तस्वीर के नाम की शुरू की आवाज में। तो टीचर्स, आज के लेसन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मटेरियल अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकती हैं। आज के जो हमारे सबक की स्किल्स हैं, यानी जो सलाहियतें हैं, वो है सुनने की और बोलने की। सुनना, बोलना, यानी आज कुछ चीजों को हम सुन के बोलेंगे और फिर बोल के दूसरों को सुनाएंगे भी कि हमें क्या समझ आ गया है। ये टीचर्स जो आपके लिए टीचर्स नोट है, उसी के ऊपर फोकस करते हुए आज के लेसन को मैं कंटिन्यू करूंगी। बाकी आपने क्लास में लेसन को मजीद आगे बेहतर करना है, बच्चों तक इजीली डिलीवरेबल बनाना है। आज का हमारा सबक क्या है प्यारे बच्चों? आज जो हम एक नई आवाज सीखेंगे, आज उसकी हम शक्ल भी सीख लेंगे। आज हम दाल के हर्फ की सौत यानी उसकी आवाज भी सीखेंगे और उसकी पहचान भी कर लेंगे, यानी उसकी शक्ल भी सीख लेंगे। ये टीचर्स, इस दाल के हरूफ तहज्जी तक आते आते, जैसे कि आपको मालूम है, हमने जीम के खानदान तक के आने के लिए तमाम हरूफ तहज्जी को 3 असबाक दिए थे, लेकिन चूंकि अब बच्चों की राइटिंग स्किल भी डेवलप हो गई है, ऑब्जर्वेशन स्किल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि डेवलप हो गई है। अब वो जिस तरह चीजों को बार बार देखते हैं, फ्लैश कार्ड्स को देखते हैं क्लासरूम में या अपने क्लासरूम से बाहर चीजों को गौर गौर से देखते हैं, तो बहुत सारी चीजों के इनको नाम ऑलरेडी पता चल गए हैं। इसलिए इस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा सा हरूफ तहज्जी को 2 लेसन में एड्रेस करेंगे और आज हम हरूफ तहज्जी दाल की आवाज के साथ साथ इसकी शक्ल को भी देख के पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो हासिलात तालुम है उनमें कोई तब्दीली नहीं है। हासिलात तालुम के मुताबिक बच्चे माहौल में अशिया के नाम भी बताएंगे और तस्वीर को जब देखेंगे तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। याद रखिए, इसी सी क्लासरूम में जब आप किसी आवाज को या किसी मौजू को बच्चों के साथ पहली बार डिस्कस करते हैं तो आपने सबसे पहले ग्रैब करनी होती है उनकी अटेंशन, ताकि जब आप उनकी अटेंशन अपनी तरफ कर लेंगे तो फिर जिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप उनकी तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रही हैं थ्रू एक्टिविटी और मे बी थ्रू रीडिंग और लिसनिंग स्पीकिंग, तब बच्चे उसको प्रोसेस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, भी स्क्रीन पे देख के बताइए कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये सबसे पहले किस चीज की, और क्या आपने कभी अपने आसपास के माहौल में इसको देखा है? जरा गौर से देख के बताइए ये क्या है। हो सकता है आपके घर में भी बाग में लगा हो या स्कूल के मैदान में लगा हो। ये एक तस्वीर है दरख्त की। जी हाँ, दरख्त, और शुरू की आवाज दरख्त। शाबाश टीचर्स, आपने बार बार इनसे दोहराना है। अगली तस्वीर है जो हम सर्दियों में पहनते हैं अगर हमें ठंड लगे तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काम के लिए इसकी चीज की जरूरत होती है, जैसे कि बर्तन धोते हुए या वजनी कोई लोहे का काम करते हुए उनको ये पहनना पड़ता है। इनको कहते क्या है? ये है दस्ताने। दस्ताने। टीचर्स, द की आवाज पे फोकस करवाएं, बच्चों से आवाज की अदायगी करवाएं। अब बताइए, तो इस द की आवाज से ये जो चीज है ये क्या है? यह है दरवाजा। जी हाँ, आपकी क्लास का भी दरवाजा होगा, आपके कमरे का भी दरवाजा होगा, आपके वॉशरूम का भी दरवाजा होगा। ये है दरवाजा। एक दफा शुरू की आवाज दोहरा ले, दरख्त, दस्ताने, दरवाजा। टीचर, दाल का जो हरूफ तहज्जी है इसके नाम हम दरसी में आगे फर्दर लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम आवाज पे ही बात करेंगे क्योंकि जो हमारा हासिलात तालुम है वो भी आवाज यानी सुनने बोलने के बाद देख के उसको बताने के लिए है, इसलिए हम इसी को फोकस करेंगे। दरख्त, दस्ताने, दरवाजा। टीचर्स, अभी आपने इस आवाज के ऊपर बनने वाली और चीजों के अगर फ्लैश कार्ड्स या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं तो अभी वक्त है बच्चों को उसमें एंगेज करने का, क्योंकि अभी आपको इनकी तरफ से जो एनर्जी मिल रही है उनमें
उसमें इनके पास भी बहुत सारे अल्फाज होंगे जो इस आवाज से शुरू होते हैं। तो चलिए बच्चों बताइए, मैं इस तस्वीर का नाम लूंगी या टीचर नाम लेंगी तो आपने हाथ खड़ा करके बताना है कि इसके शुरू में आपको द की आवाज आ रही है या नहीं। ये जनाब तस्वीर है दवात की, बोलिए मेरे साथ, दवात, द की आवाज है, शाबाश, हाथ खड़ा करें। अगली तस्वीर अब आपने खुद बतानी है कि द की आवाज है या नहीं। कौन सी आवाज? द की आवाज। ये क्या है? ये तो पत्ता है, तो इसके शुरू में द की आवाज नहीं है। वेरी गुड। ये क्या है? ये है लाल लाल टमाटर, जिसको हमने ट में पढ़ा था, तो ये तो द की आवाज नहीं है। और ये है तलवार, तो ये तो त की आवाज से है। शाबाश। इसका मतलब है इन फ्लैश कार्ड्स में से सिर्फ एक है जिसके नाम के शुरू में द की आवाज आती है, और वो है दवात। टीचर्स इसी तरह मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स दिखा के बच्चों से आपने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है, और जोर उनको कहना है दें जब शुरू की आवाज अदा करें तो उसको जरा क्लियरली अदा करें। ये आपने उनसे प्रैक्टिस करवानी है। सो अभी मैंने जैसे आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखाए, आपने इस वीडियो को करना है यहीं पे पॉज, अगर आप इसको कंटिन्यू कर रही हैं। नहीं तो आपने इस लेसन को अगर कंटिन्यू करना है तो अब आपने कुछ तस्वीर जो है वो बच्चों के साथ आइडेंटिफाई करवानी है, और इब्तदाई आवाज यानी द की आवाज को पहचान आपने बच्चों को देनी है। घर के काम के लिए आपके पास एक वर्कशीट है जिसमें द से दरख्त बना हुआ है। टीचर्स ये टास्क बच्चों को जब आप कंप्लीट करवा लेंगे तो उसके बाद आपने इनको कोई ऐसी एक्टिविटी देनी है, जैसे प्लेटो दे सकते हैं आप इनको, सॉल्ट ट्रे दे सकते हैं जिसमें ये राइट कर सकते हैं। जैसे आप इनको बेहतर समझे वो एक्टिविटी इनके लिए प्रोड्यूस कीजिए, इनसे प्रैक्टिस करवाइए, आज की आवाज को खूब अच्छी तरह से पहचान कराइए। मिलेंगे अगले सबक में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।